बच्चों, हर बिगिनर के लिए एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन वो कंफ्यूजन है कि ए और बी दोनों सेम वैल्यू रखते हैं, दोनों का टाइप भी सेम है, दोनों इक्वल भी हैं, क्या वो दोनों सेम मेमोरी को रेफर करते हैं? तो इसी कंफ्यूजन को दूर करता है हमारा आज का टॉपिक आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि एक पावरफुल टूल होता है। ये बताता है आपको कि इक्वल टू और इज में क्या अंतर है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत आसान तरीके से सीखते हैं, एकदम आसानी से। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सर। आप सीख रहे हो पाइथन प्रोग्रामिंग, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाने तक की। तो आज की हमारी इस वीडियो का क्या टॉपिक है वो तो आपको पता ही है, तभी तो यहाँ तक आप आगे बढ़ के आए हो। स्किप करके कोई मत आया करो, पूरा वीडियो देखा करो, ये जरूर ध्यान रखो, स्किप करके कोई नहीं आएगा। जो ये ऑपरेटर है हमारा, वो पावरफुल टूल होता है जो कि चेक करता है। देखो इसके अंदर कैसे क्या चीज होती है, पहले ये चीज समझना। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और सिनेरियो समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, अब थोड़ा जोक से हटके एकदम सीरियस वाली बात पे आते हैं कि ए असाइन 10 रखा है, बी असाइन 10 रखा है, चलो 10 ही रख देते हैं, नॉट टू बी कंफ्यूज करते हैं। 10 रखा है, तो क्या हुआ, रैम बनी, ए को एक जगह मिली, उसके अंदर क्या रखा था, 10। अब इस लाइन के चलने के बाद ए को जगह मिल गई थी। अब पाइथन ने ये देखा कि इस ए को जगह जो 10 को दी गई थी वही तो बी को भी आई है, तो बी के लिए कोई अलग से जगह नहीं बनाई गई, बल्कि बी भी इसी जगह को रेफर करने लगा। मतलब सेम ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसी को ही रेफर करने लगा। इसको पता कैसे करते हैं कि ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है या नहीं? मान लेते हैं कि हमने इसके ऊपर सिंगल कोट्स लगाए होते, मान लेते हैं इसके ऊपर हमने सिंगल कोट्स लगाए होते, तो क्या होता? तो क्या होता? क्या सेम ऑब्जेक्ट को ये रेफर करते? इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। और अब आप ये ऑपरेटर लास्ट ऑपरेटर है पाइथन का। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जो कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की होगी, और उसके बाद फिर लाइव क्लास ही आने वाली है आपकी। तो ऑपरेटर इसमें देखो क्या होता है, एक की डिफरेंस होता है, ये कंपेयर ऑपरेटर है जो कि वैल्यू को कंपेयर करता है। ये इज ऑपरेटर है जो कि मेमोरी की लोकेशन को रेफर करता है। इज होते हैं और इज नॉट होते हैं। इज का मतलब आपको पता है कि ये कहेगा कि या दोनों सेम मेमोरी को रेफर कर रहे हैं, और नॉट का इज नॉट कहेगा कि दोनों सेम मेमोरी को रेफर नहीं कर रहे हैं। तो कैसे कंफ्यूजन करते हैं दूर? तो आ जाते हैं अपने हम लोग कोड पर, और हम लोग यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ए असाइन 10, बी असाइन 20, सॉरी 10 ही लिखते हैं, प्रिंट। और हम अगर यहाँ लिखे ए इक्वल बी, ए इक्वल बी, रन कराते हैं तो कह रहा है ठीक। हमने 10.0 रखा तो कह रहा है ट्रू। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, अब यहाँ पर अगर हम ए इज बी लिख दें, क्या लिख दें, ए इज बी, और रन कराते हैं, देखिए क्या आता है। पहले में ट्रू, दूसरे में फॉल्स। मतलब ये जो हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिंगल कोट्स लगाए थे, इसकी जगह अगर 10.0 लगाते तो ये दोनों सेम मेमोरी को रेफर ना करते, क्योंकि इन दोनों का टाइप अलग अलग हो गया। मतलब बी के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनता और यहाँ पे 10.0 रखा जाता। क्लियर हुआ? ये होता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि आपके ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को चेक करता है। अगर हमने यहाँ पर इज नॉट रखा होता तो क्या रहता, मुझे मुझे यहाँ पे मिलता ट्रू। कह रहा है ए और बी की दोनों की सेम लोकेशन नहीं है। अब लोकेशन कैसे पता करते हैं? मतलब इस जगह का, ये जो जगह रखी है, इसका नंबर क्या है, जिससे कि हम एक्चुअल में समझ पाए कि हाँ भाई वो कहाँ पर उस जगह कहाँ रखी है। इन दोनों के अगर मुझे नंबर पता चल जाए तो मैं ये जान सकता हूँ बहुत अच्छे से, और आप भी ये जान सकते हो अच्छे से कि हाँ ये दोनों अलग अलग मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले दोनों में सेम वैल्यू रखते हैं, मतलब पहले दोनों में 10 रखते हैं, बाद में एक में 10.0 रखेंगे, जिससे कि हमें मेमोरी लोकेशन चेंज होती नजर आएगी। पहला सिनेरियो हम लोग कैसे समझेंगे? इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करेंगे आईडी फंक्शन। वी यूज ऑफ आईडी फंक्शन टू चेक मेमोरी लोकेशन ऑफ योर वेरिएबल। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये सब आईडी पाईडी हटाते हैं, यहाँ हटा दो। अब करो एक काम करो, प्रिंट ए।
लेकिन प्रिंट ए नहीं होगा, प्रिंट आईडी ऑफ ए होगा, आईडी ऑफ बी होगा। रन कराते हैं, देखो ध्यान से, अच्छा 10.0 रखा है, सॉरी पहले 10 रख लेते हैं फिर रन कराते हैं। देखो दोनों की जो मेमोरी है यहाँ पर, अगर ध्यान से देखो दोनों की सेम मेमोरी रखी हुई है, सेम प्लेस पे दोनों रखे हैं। अब अगर मतलब अभी ये वाला पार्ट नहीं था, अभी ये पार्ट नहीं था, अब अगर हमने 10.0 रखे तो ये पार्ट, तो इसकी जगह क्या है और इसका नंबर क्या है उस जगह का वो पता करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 10.0 रख दिया। इसका नंबर क्या है ये पता करते हैं, तो कह रहा है इसका नंबर ये है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। आईडी फंक्शन से उनकी जगह ही पता कर ली। तो तभी तो इज आने पर जब ये लगा था तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, नॉट इज नॉट लगा था तो क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। इसीलिए आ रहा था क्योंकि दोनों की अब जगह बदल चुकी है। देखो इससे क्या होता है ना, आपको मैं बताऊं, अगर मेरे से अगर कोई पूछे तो इससे आपका क्या हो जाता है, इससे आपका क्लियर हो जाता है कि इक्वल टू और इसमें अंतर क्या होता है। ये आपको क्लियर हो गया। इक्वल टू वैल्यू का टाइप बताता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, वैल्यू इक्वल है या नहीं, लेकिन दोनों सेम जगह पर रखे हैं नहीं रखे हैं, वो इज ऑपरेटर ही आपको बताता है। तो अब प्रैक्टिस एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है, आप ये भी लिख सकते हो, जैसा हमने कराया वैसा भी आप कर सकते हो। और ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपको करके कमेंट जरूर करना है, इसकी प्रैक्टिस करके कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर ही लिया होगा, इतने सारे ऑपरेटर एकदम आसानी से आपने लिए हैं सीख। तो मिलते हैं अगली वीडियो, वो इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर ऑपरेटर की प्रेजेंस आप पता कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये सब बोल बोल के भैया गए हैं हम थक, कर लिया करो यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।